सर्वेभ्य सभी को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर अमित कुमार कुंडीर है। मैं गुलाब सिंह हिंदू स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिजनौर में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा विषय संस्कृत है। सेमिनार प्रेजेंटेशन के लिए मैंने पेंसिल वाली कहानी को बहुत ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। पेंसिल वाली कहानी से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि किस प्रकार एक पेंसिल किसी भी व्यक्ति के जीवन को परिवर्तित कर सकती है, एक व्यक्ति के जीवन को किस प्रकार जीना चाहिए यह बता सकती है। पेंसिल वाली कहानी से हमें विभिन्न चीज़ें सीखने को मिलती है। पहली विशेषता यह है कि जिस प्रकार एक पेंसिल कोई भी कार्य करने के लिए लेखक के अधीन होती है, अर्थात एक पेंसिल तभी कार्य कर सकती है जब उसके ऊपर उसके लेखक का हाथ होता है। एक पेंसिल तभी चल सकती है जब उसके ऊपर एक लेखक का हाथ होता है, अन्यथा वह पेंसिल कुछ भी लिखने में पूर्णतः असमर्थ होती है। उसी प्रकार एक व्यक्ति अपने जीवन में तभी कोई कार्य कर सकता है, तभी वह आगे बढ़ सकता है जब उसके ऊपर किसी का हाथ होगा। जिस पर हमारे जीवन में इसी प्रकार हम सबके ऊपर ईश्वर, अल्लाह या गॉड का हाथ है। यदि ईश्वर का, अल्लाह का, गॉड का हमारे ऊपर हाथ ना हो तो आज हम जिस रूम में बैठे हैं वह रूप हमारे पास नहीं होता। इसी प्रकार हमारे माता पिता जिन्होंने हमें उत्पन्न किया, हमारा पालन पोषण किया और हमें आज यहाँ तक पहुँचाया, यदि उनका हाथ हमारे ऊपर नहीं होता तो आज हम यहाँ पर नहीं बैठे होते। इसी प्रकार हमारे मित्रगण, हमारे अन्य सहयोगी जिनका किसी न किसी रूप में हमारे साथ सहयोग रहा है और उनके सहयोग के आधार पर ही, उनके सहयोग के कारण ही आज हम जो कुछ है वो उन्हीं के कारण है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे ऊपर ईश्वर, हमारे माता पिता तथा अन्य सहयोगियों का भी साथ रहा है, तभी आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। क्योंकि पेंसिल भी इसीलिए कुछ लिखने में समर्थ होती है क्योंकि उसके ऊपर लिखने वाले का हाथ होता है। दूसरी बात, पेंसिल की कहानी से हमें यह सीखने को मिलती है जिस प्रकार एक पेंसिल कुछ भी अच्छे से तभी लिख पाती है जब उसमें धार होती है। एक पेंसिल लिखते 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 उसकी जो चोंच होती है वो खराब हो जाती है, मोटी हो जाती है, टूट जाती है या ख़त्म हो जाती है। उसकी पेंसिल की दोबारा चोंच बनाने के लिए, धार बनाने के लिए हम उसको कटर से छीलते हैं और कटर से छीलने के बाद उसमें हम दोबारा से धार पैदा करते हैं और फिर उसको हम लिखते हैं। वैसे ही जब कोई व्यक्ति कार्य करता है तो कार्य करते करते वह व्यक्ति उससे ऊब जाता है या दुख, दर्द, कष्ट इत्यादि से वह उससे दूर होना चाहता है, परंतु पेंसिल की कहानी हमें यह सिखाती है कि व्यक्ति को उन दुख, दर्द को, कष्ट को धैर्यपूर्वक सहन करते हुए अपने उस कार्य पर डटे रहना चाहिए, उस कार्य पर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन पे थोड़ा सा कष्ट आया, थोड़ा सा दुख आया, वह व्यक्ति उस कार्य से दूर हो जाते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं कि दुख, दर्द, कष्ट को देख करके उस कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते, परंतु व्यक्ति को इस प्रकार नहीं होना चाहिए। उस व्यक्ति को पेंसिल से सीख लेनी चाहिए कि किस प्रकार एक पेंसिल छिल करके पुनः उसी कार्य में प्रवृत्त हो जाती है और उस कार्य को बहुत अच्छी प्रकार से समाप्त करती है। इसी पेंसिल की कहानी से मुझे तीसरी बात यह सीखने को मिलती है कि जिस प्रकार पेंसिल कुछ लिखती है और कभी कभी लिखते हुए वह ऐसी कुछ त्रुटि, ऐसी कुछ लिख देती है कि वो बहुत गलत होता है, परंतु उस त्रुटि को हम रबड़ इत्यादि से मिटा देते हैं। इसी प्रकार जब व्यक्ति कोई भी कार्य करता है, हमेशा यह नहीं होता कि उस कार्य को वो अच्छे से करे या उसमें अच्छा ही हो, पर हमें कभी कभी यह भी हो जाता है कि व्यक्ति उस कार्य को गलती से हो जाता है, तो व्यक्ति को अपनी उन गलतियों को मानना चाहिए, उन गलतियों को मान करके अपनी उन गलतियों में सुधार करना चाहिए और आगे पथ पर अग्रसर होना चाहिए। यह भी चीज़ हमें पेंसिल से ही सीखने को मिलती है। चौथी बात हमें जो पेंसिल से सीखने को यह मिलती है कि जिस प्रकार एक पेंसिल होती है, पेंसिल का ऊपरी भाग लकड़ी का बना होता है और अंदरूनी भाग ग्रेफाइट का बना होता है जो काले रंग का होता है। उसी ग्रेफाइट से हम लेखन कार्य करते हैं।
उसी ग्रेफाइट से हमारा क्या होता है, लेखन कार्य किया जाता है। जो उसका ऊपरी भाग होता है लकड़ी, उससे हम काम नहीं करते हैं, उससे काम नहीं होता है। इसी प्रकार किसी भी व्यक्ति को यदि कोई काम करना चाहिए तो उसको अपने ऊपरी भाग से नहीं करना चाहिए, बाह्य भाग से नहीं करना चाहिए। उस व्यक्ति को अपने अंदरूनी भाग से करना चाहिए, अंतर्मन से करना चाहिए। अंतर्मन से तात्पर्य क्या है, किसी भी व्यक्ति को अपने मन से, अपने हृदय से किसी कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए। और यदि इस प्रकार किसी कार्य में प्रवृत्त होता है तो वह व्यक्ति का उस कार्य में मन भी लगता है, और मन के साथ साथ वह व्यक्ति उस कार्य में एक समय से पहले ही उसको पूर्ण कर लेता है। इसीलिए हमेशा शिक्षक को भी कहा जाता है, यदि वह शिक्षक बनना चाहता है तो उस व्यक्ति को अपने अंतर्मन से यह भावना होनी चाहिए कि मुझे बच्चों को सिखाना है और बच्चों के लिए ही कार्य करना है। पांचवी बात जो हमें पेंसिल की कहानी से सीखने को मिलती है, पांचवी बात हमें यह सीखने को मिलती है कि जब हम पेंसिल से कुछ भी लेखन कार्य करते हैं तो उस लेखन कार्य करने के पश्चात वह जो लिखावट होती है वह अमिट होती है, वह उस पर रह जाती है, वो नहीं मिटती है। उन्हीं से व्यक्ति जान पाता है कि पेंसिल के द्वारा क्या लिखा गया है। इसी प्रकार व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारे काम करता है, कुछ काम अच्छे होते हैं, कुछ काम बुरे होते हैं। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे कार्य करे, और अच्छे कार्य यदि वह करेगा तभी उसका नाम रहेगा, तभी उसको अन्य व्यक्ति भी जान पाएंगे। हम प्रायः अपने जीवन में देखते हैं कि हमारे आगे बहुत सारे महापुरुषों का नाम आता है, जिनमें APJ अब्दुल कलाम, भगत सिंह, महर्षि दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद इत्यादि इत्यादि अनेक महापुरुष हुए हैं। उनको हम किस लिए जानते हैं? उनको हम इसीलिए जानते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। इस प्रकार किसी भी व्यक्ति को पेंसिल वाली कहानी से ये 5 चीज़ें सीखने को मिलती है कि प्रत्येक व्यक्ति को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे ऊपर भगवान है, हम उसके नीचे है, अल्लाह हमारे ऊपर है, गॉड हमारे ऊपर है, वही हमें शक्ति देता है, वही हमें बलवान बनाता है, वही हमें बुद्धिमान बनाता है। यदि वह हमारे ऊपर नहीं होता तो हम किसी कार्य को कर नहीं सकते थे। दूसरी बात हमें पेंसिल की कहानी से सीखने को मिलती है कि व्यक्ति बहुत सारी गलतियां करता है, बहुत सारी चीज़ों को करता है, परंतु व्यक्तियों को अपनी त्रुटि को मान करके आगे बढ़ना चाहिए, और उस त्रुटि को मान करके आगे बढ़ना चाहिए और उससे सीख लेनी चाहिए। तीसरी चीज़ हमें यह सीखने को मिलती है कि जिस प्रकार पेंसिल की धार खत्म हो जाती है उसमें दोबारा से धार बना दी जाती है, व्यक्ति भी धैर्यपूर्वक दुखों को सहन करते हुए आगे बढ़े। चौथी बात हमें सीखने को मिलती है कि व्यक्ति किसी भी कार्य को अंतर्मन से करे, बाह्य मन से उस कार्य को न करे। पांचवी बात हमें सीखने को मिलती है कि प्रत्येक व्यक्ति जब कोई काम करता है तो अच्छे बुरे करता है। व्यक्ति को हमेशा यह प्रयत्नशील रहना चाहिए कि वह अपने जीवन में अच्छे कार्य करे और अच्छे कार्य को करते हुए ही आगे बढ़े, क्योंकि वही उसको इस समाज में, इस देश में हमेशा यादगार बनाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पेंसिल से ये 5 शिक्षाएं लेनी चाहिए। धन्यवाद।